पावे यहां भी और वहां। बलराम जी और कृष्ण जी पढ़ाई करके यहां आ गए। उसके बाद लेकिन मथुरा में आए हैं भगवान और उनको मथुरा पसंद नहीं आ रही है। अब इनको गोपियों की याद आ रही है भगवान को, और गोपियों की याद में भगवान उद्धव कहते रे उद्धव जी, उद्धव कहते रे कृष्ण क्या गोपियों की याद करते हो तुम? जब देखो तब गोपियों की याद करते हो, गोपियों की चर्चा करते हो। कृष्ण भगवान उद्धव जी के साथ घूमते घूमते यमुना जी की तरफ जा रहे थे, गोपियों की याद करते करते। गोपियों की याद करते करते यमुना जी की तरफ जा रहे थे। और यमुना जी की तरफ जाते जाते उन्होंने कहा, देखो मेरे ब्रज की गोपियों का। इधर इन्होंने देखा एक दीपक जलते जलते आ रहा है। उसमें देखा उसके पीछे पीछे एक कमल जो है वो बहते बहते आ रहा है। उस कमल की तरफ बढ़े, उस कमल की तरफ बढ़कर भगवान श्री कृष्ण कमल को उठा लिया हाथ। कमल को जब उठाया तो कमल की पंखुड़ी में राधा रानी ने अपने नाखून से राधा कृष्ण लिख दिया था। भगवान ने उस कमल को देखा, अपने हृदय से लगाया, मस्तक से लगाया और रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, आप आत्मा राम पूर्ण काम परब्रह्म परमात्मा, आप ये क्या नाटक कर रहे हैं? बोले, हे उद्धव, ये मथुरा हमको प्यारी नहीं लगती। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा नहीं प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं प्यारी। मिलती नहीं यहाँ है वृषभानु की कुमारी। मिलती नहीं यहाँ पर वृषभानु की दुलारी। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं है प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा गौओं का वह चराना, बंसी का वो बजाना। गौओं का वह चराना, बंसी का वो बजाना। कदमों की चाह थी वो, कदमों की चाह थी वो। कैसी प्रमोदकारी। उद्धव हमें ये मथुरा लगती नहीं है प्यारी। उद्धव हमें ये मथुरा
मोरों के पूछ धरना, क्रीड़ा विपिन में करना। मोरों का पूछ धरना, क्रीड़ा विपिन में करना। पाऊँ कहाँ यहाँ मैं, पाऊँ कहाँ यहाँ मैं, वृषभानु की दुलारी। ओधो हमें या मथुरा, लगती नहीं प्यारी। ओधो हमें या मथुरा। मेरा दुलार करते थे नंद और यशोदा। 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 उनके बिना यहाँ मैं, उनके बिना यहाँ मैं, वृषभानु की दुलारी। ओधो हमें या मथुरा, लगती नहीं प्यारी। ओधो हमें या मथुरा, लगती नहीं प्यारी। ओधो हमें या मथुरा। उन ग्वाल बाल प्यारों की क्या कहूँ मिताई। उन ग्वाल बाल प्यारों की क्या कहूँ मिताई। उन ग्वाल बाल प्यारों की क्या कहूँ मिताई। ग्वाल बाल प्यारों की क्या कहूँ मिताई। हारे हुए जिताते, हारे हुए जिताते थे वे मुझे खिलाड़ी। ओधो जिताते थे मुझे खिलाड़ी। हारे हुए जिताते थे वे मुझे खिलाड़ी। ओधो हमें या मथुरा, लगती नहीं प्यारी। ओधो हमें या मथुरा, ओधो हमें या मथुरा, लगती नहीं प्यारी।
मथुरा लगती नहीं प्यारी कूदो हमें या मथुरा लगती नहीं प्यारी कूदो हमें या मथुरा। उद्धव जी ने भगवान से कहा, आप हरदम यही सोचते रहते हैं? बोले यार आप हमारे मित्र हैं, एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मेरी चिट्ठियां ले जा करके आप उनको दे आओगे। बोले किसको? बोले मैंने राधा रानी के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, अपने नंद बाबा के लिए और अपनी माँ के लिए, सबके लिए चिट्ठियां लिखी। अच्छा? बोले हाँ। बोले हाँ। बोले हाँ चला जाऊंगा। भगवान ने पत्रों का पुलिंदा दिया। क्या कहा? एक पत्रम तु नंदाय वै दीयता वा द्वितीयं यशोदा करे चैव भो वा तृतीयं त्विदं राधिकाया कृते वा तृतीयं त्विदं राधिकाया कृते तत्र गत्वा तु तन्मन्त्रं दीयताम् तत्र गत्वा तु तन्मन्दिरं दीयताम्। एक पत्रम तो नंदाय वै दीयताम, ये एक पत्र है जो नंद बाबा के लिए लिखा हूं, दूसरा यशोदा जी के लिए लिखा हूं, और तीसरा जो है राधा रानी के लिए लिखा हूं। ये पत्र राधा रानी के पास स्वयं जा करके देना। राधा रानी के पास स्वयं जा करके ये पत्र देना। तत्र गत्वा तु तन्मन्दिरं दीयताम्, तस्याः राधायाः मंदिरम निवासम गत्वा। बोले ठीक है आप कहते तो मैं चला जाता हूं। आए और जब पहुंचे वृंदावन में तो नंद बाबा से मिले, यशोदा जी से मिले। नंद बाबा उद्धव जी की बातें हुई, यशोदा जी की बातें हुई। यशोदा ने कहा मेरा लाला मुझे याद करता है कभी? मैं तो आज भी उसके लिए मक्खन निकाल करके उसकी दिशा में डाल देती। यशोदा रानी के भाव को देख करके उद्धव जी बड़े ज्ञानी बनते थे, उनका भी हृदय पसीज गया। और आगे बढ़े राधा रानी के निकुंज में पत्र लेकर के जा रहे हैं देने के लिए उद्धव जी। जब निकुंज में प्रवेश करने के पहले ही देखते हैं कि लताएं, पत्तियां, झुरमुट सब सूखे हुए, हरियाली दिख नहीं रही। राधा रानी भगवान कृष्ण के वियोग की ज्वाला में तड़पती हुई, उनकी गर्म गर्म सांसें, उनके उन गर्म सांसों से
उनके उस निकुंज की लताएं पत्तियां सब सूख गई। उद्धव जी ने देखा और यह दृश्य देख करके राधा रानी की इस प्रेम की स्थिति को देखकर वो स्वयं बेहोबल होने लगे और सोचने लगे कि कृष्ण ने कितना अन्याय किया है इन लोगों के साथ। जाने के बाद आए नहीं। उद्धव जी जब आगे बढ़ते हैं, उद्धव जी का चेहरा भगवान कृष्ण का चेहरा, कद काठी रूप रंग सब मिलता था। उद्धव जी को देख करके भ्रम हो जाता था लोगों को कि कृष्ण आ गए। संवीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः, ब्रज की गोपिकाओं ने जब श्री कृष्ण को देखा, नजदीक गई, अरे आ गए कृष्ण आ गए। फिर उनके हलन चलन में थोड़ा फर्क देखा, पता चला ये तो उद्धव जी है। उद्धव राधा रानी की तरफ बढ़ने लगे। कृष्ण की छवि है। तब तक एक भंवरा राधा रानी की तरफ आता है और उस भंवरे को देखकर राधा रानी भंवरे को डांटती है, ऐ मधुक, ऐ भंवरे। और वो भंवरे को ही नहीं डांट रही, भंवरे के बहाने मानो कृष्ण भगवान को ही कुछ कह रही है और कहती है, ऐ भंवरे इधर मत आ, मेरे पास मत आ। तब तक भंवरा उड़ते उड़ते भनभनाते हुए उनके पैरों की तरफ बढ़ता है। राधा रानी पैर हटा लेती है, बोले हट, मेरे पैरों का भी स्पर्श करने की योग्यता तूने खो दी है। मेरी सौत के स्तनों में लगे हुए कुमकुम केसर तूने अपनी मूछों में लगा रखी है, मेरा स्पर्श मत कर। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस मश्रुभिर्न। प्रेम में अनन्यता की पराकाष्ठा होती है। प्रेम में जिसका है उसी का हो करके रहना है। और राधा रानी भंवरे को डांटती है, डांटते हुए बोलती है, भनभनाहट तू छोड़ दे अपनी, मेरे चरणों को भी छू मत, मेरे पैरों का स्पर्श करने की भी योग्यता अब तेरे में नहीं रह गई है। बहुत लंबी चौड़ी बातें करती है, बहुत कुछ करती है। और कहती है भगवान कृष्ण नगर की स्त्रियों से कहीं धोखा न खा जाए, कहीं उनको कोई धोखा न दे दे। नगर की स्त्रियां चालू चालबाज होती हैं। ये आत्मीयता है, ये समर्पण है राधा रानी का कि मेरे प्रियतम को कोई धोखा न दे दे। उद्धव जी राधा रानी की इस स्थिति को देखते हैं और देख करके सोचते हैं कि इतनी समर्पिता हैं ये
इतना समर्पण है भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति इन गोपियों का, इन गोपियों के चरण की धूल मिल जाती मुझे तो भी मैं कृतार्थ हो जाता। मैं क्या करूं, मैं इस ब्रज में इन लताओं में पत्तियों में कोई बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, मैं लता बन जाऊं, मैं पत्ती बन जाऊं, जिससे कि इन गोपियों की चरण की धूल उड़ उड़ करके मेरे ऊपर पड़े और मेरा जीवन धन्य हो जाए। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। इन लताओं में पत्तियों में मैं भी कुछ बन जाऊं। उद्धव जी का ज्ञान का गुमान समाप्त हो गया। उद्धव जी का ज्ञान पुराने माल के भाव बिक गया ब्रज में। गुदड़ी बाजार में पुराना माल बिकता है, ना मालूम होगा तुम लोगों को, गुदड़ी बाजार में पुराना माल बिकता है। आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में गुदड़ी बाजार मोहल्ला है, और गुदड़ी बाजार नाम से नहीं है, वो ज्ञान गुदड़ी करके मोहल्ला है। ज्ञान गुदड़ी में ही अपना ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय है, जहां गोपियों का और कृष्ण का मिलन हुआ था, वहीं अपना विद्यालय है। जैसे रामनवमी में अयोध्या के लिए आप लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है, वैसे अक्षय तृतीया में आप लोग वृंदावन बिहारी जी के चरण का दर्शन भी होता है। अक्षय तृतीया में आप सब लोग वृंदावन आओ। अपने आश्रम में जब आओगे तो वहीं गोपियों और उद्धव जी के संवाद का स्थल है, वो आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और वहीं वो भी मंदिर पास में है जहां तुलसीदास जी के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने राम जी का रूप धारण कर लिया था तुलसीदास जी के लिए। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो, हाँ शेष मुकुट कटिकाशनी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो। हाँ, ये निष्ठा है भक्तों की। तो वहीं तुलसी जी को राम जी का दर्शन जो हुआ था, तुलसी राम दर्शन स्थल है पास में, आमने सामने। उद्धव जी इन गोपियों से बोलते हैं, राधा रानी से कहते हैं कुछ संवाद है, कुछ संदेश है वहां बताने के लिए। मैंने बहुत संक्षेप किया, समय नहीं है, 10 बज गया। फिर कभी उद्धव और गोपियों के संवाद पर आप लोग सुनेंगे। भगवान से, श्री कृष्ण से कुछ समाचार भेजना हो, कृष्ण भगवान के पास कोई संवाद भेजना हो तो तुम्हारा संवाद में दे दूंगा, तुम क्या कहना चाहती हो वो मैं संदेश भेज दूं। उद्धव जी के ऐसा कहने पर राधा रानी बोलती है, क्या इस भाव को बड़े